मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। जया। हाँ मम्मा। बेटा वो लोग कहाँ रह गए? हाँ मम्मा आते ही होंगे अभी बस, है ना? हाँ हाँ हाँ। हाय। हाय। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते नानी जी। बैठो बैठो बैठो। अब जया को पता चलेगा कि शिखा दी को भी फर्क पड़ता है। जया, जोड़ी जच रही है नहीं? इतना दूर क्यों बैठी हो? पास आकर बैठो ना। पापा। कबीर। आप सच में दूसरी शादी कर रहे हो? बेटा कबीर, वो कबीर बेटा आप अंदर चलो, काम करने दो, आओ इधर। तो ये है वो न्यू मम्मा? कबीर बेटा वो इसका मतलब आप मुझे भूल जाओगे, मुझसे मिलने पे नहीं आओगे ना? बोलो ना कबीर पापा। वो कबीर अंदर जाओ बेटा। बताओ ना, आप मुझे भूल जाओगे? कबीर, नानी ने क्या बोला? सुनाई नहीं दिया? चलो अंदर। मैंने कहा था ना कि शिखा दी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो इस तरह कार्तिक जीजू के सामने नहीं आती। तो अगली बार से प्लीज ये मत बोलना कि उन्हें फर्क पड़ता है, समझे? ट्रस्ट मी, शिखा दी को फर्क पड़ता है। ट्रस्ट मी, बहुत फर्क पड़ता है। डोंट से ऑल दिस प्लीज, समझ? शिखा। हाँ माँ। शिखा, यहाँ थोड़ा ज्यादा काम है, तू जया की हेल्प करेगी? एक काम कर बेटा, तू गीतांजलि को साड़ियां दिखा, बाकी जया संभाल लेगी। करेगी ना बेटा?
चलो ना दीदी, जब से हमारा समर गया है आप एक बार जरूर आके इस कमरे को देख जाते हो। प्रभा, तुझे पता है ना, इस कमरे में कभी भी अंधेरा नहीं होता है। समर को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए ये कमरा हमेशा जगमगाता रहता था। और आज देखो। अरे दीदी, ये कमरा बहुत जल्द फिर से जगमगाएगा। आप देखना, हमारा समर हमारी जया को लेके बहुत जल्द वापस आएगा। मैं जानती हूँ, मेरा समर बहुत स्ट्रांग है। वो वहां हिम्मत बनाए हुए है, हमें यहाँ हौसला बना के रखना है प्रभा। मैंने कहा था ना, शिखा दी को फर्क पड़ता है। दिख रही है ना तुम्हें उनकी तकलीफ? ये सारी तकलीफ उन्हें कार्तिक को किसी और के साथ देखने की वजह से हो रही है जया। उनके तलाक की वजह से उनका रिश्ता टूटा हुआ माना जा रहा था, पर वो रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है। शिखा दी तुम्हारे सामने, मम्मा के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपना दर्द, अपनी तकलीफ छुपा सकती हैं, लेकिन अकेले में नहीं। शिखा दी बहुत तकलीफ में है। मुझे देखी कैसे नहीं उनकी तकलीफ। मैंने उनकी तकलीफ और बढ़ा दी। जब पहले पता होता तो मुझे पता ही नहीं चला। जया, लिसन। मम्मा को बताना होगा। लिसन जया, जया। मम्मा, हाँ क्या? जया, क्या हुआ बेटा? बस समर सही थे, शिखा दी को फर्क पड़ता है। मैं देखा ही नहीं कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही थी, और समर को गलत प्रूफ करने के चक्कर में मैंने कार्तिक जीजू को यहाँ बुला लिया और कार्तिक की तकलीफ बहुत बढ़ा दी। मम्मा, हमें नहीं दिखा, पर समर को शिखा दी की तकलीफ दिख गई। मैंने उन्हें ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा। मम्मा अपने कमरे में बहुत बुरी तरह रो रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। मैं हूं ना। शिखा, मम्मा, मम्मा आप। जब एक बार बात हो चुकी है कि तुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसू क्यों बहा रही है तू? किस बात की तकलीफ है तुझे? क्या तुझे वापस उस नर्क में जाना है जहां 24 घंटे तेरा पति सिर्फ काम में लगा रहता था? उसे न तेरी सुध थी, न तेरे बच्चे का ख्याल था। बोल, जाना है तुझे उस नर्क में? याद कर वो टाइम जहां तू रोती रहती थी उसके वक्त के लिए। उस वक्त मैं खड़ी थी तेरे साथ, तेरा स्वार्थी पति नहीं। उसे तो सिर्फ काम की धुन थी, कमाने की धुन थी,
पर न ढंग से पैसे कमा पाया, न तुम लोगों का ख्याल रख पाया। मैंने डिवोर्स दिलाकर उस आदमी से पीछा छुड़ाया तेरा। इस बात की तकलीफ हो रही है तुझे? तू उस इंसान के लिए कैसे रो सकती है जिसने तुझे पूरी जिंदगी रुलाया हो? उसके हिस्से का तो रो चुकी है बेटा, अब ये आंसू जाया मत कर। अच्छा ये बता, मैंने कोई कमी रखी है तेरे या तेरे बेटे के लिए? कभी किसी कमी का एहसास होने दिया तुझे? तो फिर क्यों तू ये आंसू बहाकर अपने आप को और अपनी माँ को तकलीफ क्यों दे रही है? मैंने तो दुनिया की परवाह नहीं की तुझे मैके वापस लाने से पहले, क्योंकि मुझे सिर्फ तेरी और कबीर की परवाह थी। पर तुझे तो मेरी परवाह ही नहीं है। ठीक है, बच्चे अगर माँ की परवाह नहीं करेंगे ना, तो भी मैं तो अपने बच्चों की परवाह करूंगी। तू तकलीफ में होगी तो तेरा हाल पूछूंगी, और जिस इंसान ने तेरा ये हाल किया है ना, उससे तो मरते दम तक तुझे बचाऊंगी। फिर चाहे तेरी नजरों में कितनी ही बुरी क्यों ना बन जाऊं, पर तेरे साथ बुरा नहीं होने दूंगी। मम्मा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं हाथ चाहे माँ और बेटी का रिश्ता कितना ही खराब क्यों ना हो जाए, पर मैं तेरा उस कार्तिक के साथ रिश्ता नहीं छोड़ने दूंगी। तू चाहे मुझे छोड़कर जाने की सोच रही हो, पर मैं तुझे उस कार्तिक के साथ नहीं छोड़ सकती। मम्मा ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं खा मेरी कसम कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। खा मेरी कसम कि तू ये बात किसी को नहीं कहेगी। आज जो ये बात हुई है वो हम दोनों के बीच ही रहेगी। खा मेरी कसम, खा कसम कि तू जया को जाकर बोलेगी कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरे जो ये आंसू निकले हैं वो कार्तिक की वजह से नहीं निकले। खा मेरी कसम, वरना आज के बाद ना मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। फिर भले ही मैं मरी क्यों ना जाऊं। नहीं माँ, मम्मा ऐसा मत बोलो। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैं आपकी कसम खाती हूँ। समर, इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरी बेटियां तुम्हारी बातों में आ गई। 2 मिनट की बात है मेरे लिए मेरी बेटियों को अपने हिसाब से चलाना। अब समर की तो नहीं चलने दूंगी, फिर चाहे ऐसी 1000 बातें बनानी पड़े, ऐसी 1000 कस्में दिलानी पड़े अपनी बेटियों को। जया, सॉरी दी, आपकी तकलीफ समझ ही नहीं पाई। और मेरी वजह से आपको और तकलीफ झेलनी पड़ी, और तो और मैंने आपकी तकलीफ और बढ़ा दी। रियली सॉरी दी, अब रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। नहीं जया, किस तकलीफ की बात कर रही है तू? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देख। दी, आप अभी थोड़ी देर पहले अपने रूम में फूट फूट के रो रहे थे ना। खा कसम कि तू जया को जाकर बोलेगी कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरे जो ये आंसू निकले हैं वो कार्तिक की वजह से नहीं निकले। अरे वो तो मैं कबीर की वजह से रो रही थी। उसने सवाल पूछ पूछ के ना मुझे इतना परेशान कर रखा है ना। बोलता है नहीं मम्मा आ जाएगी, तो क्या पापा उससे मिलने नहीं आएंगे?
पापा से प्यार नहीं करेंगे, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। बस उसने मुझे इतना परेशान कर रखा था ना, उसे परेशान देखकर ना मुझे रोना आ गया। तुझे क्या लगा मैं उस कार्तिक की वजह से रो रही थी? नहीं बुद्धू, उससे अब मेरा क्या लेना देना है। कबीर की वजह से अब जो थोड़ा बहुत मुझे उसे झेलना पड़ता था ना, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा और यहाँ हमारी लाइफ में सुकून आ जाएगा। मैं बोलती हूँ कि जो हुआ ना अच्छा हुआ। दी, मुझे तो लगा था कि तू भी ना। सासू माँ, बहुत कस्में दी थी आपने शिखा दी को। उनके सच को झूठ बना के आपने जया के सामने पेश कर दिया। सॉरी सासू माँ, पर आजकल ना थोड़ी बहुत जासूसी मैं भी करने लगा हूँ। आपसे ही तो सीखी है। खा मेरी कसम कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। खा कसम कि तू जया को जाकर बोलेगी कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरे जो ये आंसू निकले हैं वो कार्तिक की वजह से नहीं निकले। खा मेरी कसम। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो शिखा दी को कसम दे दी कि मैं मर जाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। उन्हें डरा दिया ताकि वो आपको छोड़ के अपना घर ना बसा ले किसी और के साथ। चलो, आपने तो अपना ऑप्शन यूज कर लिया। अब मेरे पास ना एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं ना जाके जया को ये वीडियो दिखा दूं। उसके बाद वो करेगी उसे जो करना हो। जया, जया, मुझे जय से बात करनी होगी। ये करती आई हैं बचपन से, यही करती आई है ना। माँ कहती हैं आप अपने आप को, माँ कहती है। ऐसी कौन सी माँ होती है, कौन सी माँ होती है जो अपनी जिद के लिए अपनी बेटियों के घर बर्बाद करती है? कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी को अपनी कसम देकर सच को झूठ बुलवाती है?